सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे विधि शास्त्र के बारे में। विधि शास्त्र में आज हम बात करेंगे राज्य, संप्रभुता शक्ति, विधि तथा न्याय प्रशासन। नया टॉपिक, इसी को आगे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं हम राज्य से। राज्य क्या होता है? कई बार सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य क्या होता है? तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संगठन है, राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर शासन करता है, ठीक है, और उनकी सुरक्षा, अधिकारों और विकास की जिम्मेवारी लेता है, ठीक है। यानी कि निश्चित क्षेत्र पे रहने वाले लोगों पर क्या करता है? शासन करता है। जिसकी जनसंख्या होगी, जिसकी भूमि होगी, ठीक है, जिनका क्षेत्र होगा, ठीक है, उन पर क्या करता है? शासन करता है और उनकी सुरक्षा, अधिकार और विकास की जिम्मेदारी लेता है। कौन? राज्य। राज्य के बिना कानून विधि का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कानून को लागू करने वाला राज्य ही होता है। तो राज्य के बिना कानून का, विधि का कोई मतलब नहीं, ठीक है। राज्य नहीं होगा तो विधि कहां से होगी? तो राज्य के बिना कानून विधि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून को लागू करने वाला राज्य ही है, ठीक है। तो राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर क्या करता है? शासन करता है और उनकी सुरक्षा, अधिकारों और विकास की क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। अब बात आ जाती है स्टेट यानी कि राज्य शब्द कहां से आया है। तो सबसे पहले राज्य स्टेट शब्द का प्रयोग किया था किसने? मैकियावेली ने। तो ये पूछ ले कि स्टेट शब्द कहां से आया, तो सीधी बात है मैकियावेली। अब ये पूछ ले कि राज्य की परिभाषा दो, तो सीधी बात है, राज्य एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर क्या करता है? शासन करता है, उनकी सुरक्षा, अधिकारों और विकास की क्या लेता है? जिम्मेवारी लेता है, ठीक है। राज्य के बिना कानून विधि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कानून को लागू करने के लिए राज्य ही होता है, ठीक है। सबसे पहले राज्य शब्द स्टेट का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? मैकियावेली ने किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राचीन समय में भाई जो राज्य जो था उस शब्द के बारे में हम बात करते हैं। युयान में राज्य की जगह पोल्टी या नगर राज्य की बात होती है। तो युयान में क्या बोलते हैं? राज्य की जगह पोल्टी या नगर राज्य की बात होती है। रोम में स्वीटास शब्द का प्रयोग होता था। तो राज्य की जगह रोम में किसका प्रयोग होता था? शब्द की जगह स्वीटास का प्रयोग होता था। मध्यकाल में राज्य की धारणा साफ नहीं थी, लेकिन बाद में संपूर्ण संप्रभुता के कारण राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना गया। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में राज्य की धारणा साफ नहीं थी, लेकिन बाद में संपूर्ण संप्रभुता यानी कि संपूर्ण प्रभु सत्ता के कारण राज्य को क्या माना गया? सर्वोच्च माना गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्य की प्रकृति की बात करते हैं। विद्वानों के अलग अलग मत हैं राज्य की प्रकृति के बारे में। तो राज्य एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है, ठीक है। तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। इन विचारकों के अनुसार राज्य मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है। तो ये जो विचारक थे ये बोलते हैं कि राज्य जो है मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है। ये बात किसने कही थी? सुकरात ने, प्लेटो ने, रूसो ने, कांट ने और हेगल ने। इनके अनुसार राज्य मनुष्य के नैतिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। इन्हीं विचारों से आगे चलकर लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हुई? अवधारणा आई। तो नींव यहां से रख दी थी लोक कल्याणकारी राज्य, और यही अवधारणा आगे चलकर आई कि राज्य जो है, राज्य मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है।
आगे बात करते हैं। अब राज्य एक आवश्यक बुराई। कुछ विद्वान कहते हैं राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसलिए यह एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जो राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर देता, सीमित, इसलिए यह एक आवश्यक बुराई है। इस विचार के समर्थक कौन है? तो स्पेंसर इसके क्या है, समर्थक है। उन्होंने राज्य को संयुक्त स्टॉक कंपनी जैसा बताया है, जहां सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इच्छा के अनुसार जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो संयुक्त स्टॉक कंपनी किसने कि जैसा राज्य किसने बताया है? स्पेंसर ने बताया है, जहां सदस्यता ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से होनी चाहिए। लेकिन राज्य क्या बताया इन्होंने? आवश्यक बुराई है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करती है, सीमित करती है। आगे बात, राज्य शक्ति और शोषण का साधन। कुछ विद्वानों ने राज्य को शक्ति का साधन माना है। कार्ल मार्क्स, ओपेनहाइमर, इन्होंने क्या माना है कि राज्य जो है शक्ति का साधन है। कार्ल मार्क्स ने कहा राज्य शासक वर्ग की प्रबंध समिति है जो दूसरे वर्ग का क्या करती है, शोषण करती है। ठीक है, यानी कि शासक वर्ग का क्या है, प्रबंध समिति है जो दूसरे वर्गों का क्या करती है, शोषण करती है। फिर एक और है विचारक, कौन थे वो? फिलिमोर। फिलिमोर ने क्या कहा? तो फिलिमोर ने राज्य के बारे में कहा राज्य वह संगठन है जिसका निश्चित भूभाग हो, स्थायी जिसकी जनसंख्या हो, संगठित सरकार हो जिसकी प्रभु सत्ता हो, और जो अन्य देशों से संबंध बना सके। ये फिलिमोर ने परिभाषा दी थी कि राज्य वह संगठन है जिसका निश्चित भूभाग हो, स्थायी जिसकी जनसंख्या हो, संगठित सरकार हो, प्रभु सत्ता हो, और जो अन्य जो देश जो है उनसे क्या करे, संबंध बना सके। ये फिलिमोर ने ये बात कही थी और ये आज प्रचलित भी है। राज्य के मुख्य कार्य। अब बात करते हैं राज्य के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो राज्य के मुख्य कार्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। ठीक है, आंतरिक मामले भी देखना और बाह्य मामले भी, विदेशों के साथ भी। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भाई, शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना, ये भी राज्य का काम है। सामाजिक विकास करना, ये क्या है, राज्य का मुख्य कार्य है। इसी उद्देश्य से राज्य कानून बनाता है भाई। ठीक है, कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हो, शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना और सामाजिक विकास हो। इसी उद्देश्य से राज्य क्या बनाता है, कानून बनाता है। ठीक है, राज्य के बिना कानून का अस्तित्व नहीं है। राज्य नहीं है तो कानून का अस्तित्व नहीं है। राज्य लोगों की सुरक्षा और विकास के लिए होता है। अलग अलग विचारकों ने राज्य को अलग अलग रूप दे रखा है। आज आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य जो हुआ, ये इनके विचार सुकरात, प्लेटो, रूसो, कांट और हेगल के विचारों ने ये पहले विचार दिए थे कि राज्य मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है, राज्य मनुष्य के नैतिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। इन्हीं विचारों से आगे चलकर क्या हुआ था, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य क्या है। स्टेट शब्द बना है स्टेटस, जिसका मतलब है स्थिति या दर्जा। सरल शब्दों में देखें, राज्य वह संगठित राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों पर शासन करती है और जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र देश होता है। ठीक है, ये एक बार फिर से राज्य की परिभाषा थी। आगे देखते हैं भाई,
राज्य के 4 जरूरी तत्व कौन कौन से जरूरी तत्व हैं? अगर राज्य होगा तो ये 4 जरूरी तत्व होने जरूरी हैं। किसी भी राज्य के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक तो जनसंख्या हो वहां की, एक निश्चित भूभाग हो, फिर सरकार हो और संप्रभुता हो, यानी पूर्ण स्वतंत्र हो। ये चारों चीजें जिसमें हैं वो राज्य के ये चारों क्या है? तत्व हैं भाई जरूरी। अगर ये चारों चीजें नहीं है तो वह राज्य नहीं कहलाएगा। उदाहरण देखते 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए वह पूर्ण राज्य नहीं था। ठीक है, तो जनसंख्या होनी चाहिए निश्चित, और निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, फिर संप्रभुता होनी चाहिए खुद की। आगे बात करते हैं, अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। बोसाक्य ने राज्य के बारे में क्या कहा? बोसांक्य राज्य को जीवन की एक संगठित व्यवस्था माना था भाई इन्होंने। तो बोसांक्य ने कहा था कि राज्य जो है जीवन की एक संगठित व्यवस्था है भाई। ठीक है, अगला जो विद्वान जो था वो कौन था? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा राज्य के बारे में? निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय राज्य है। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन ने कहा था कि निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय क्या है? राज्य है। लेकिन उनकी परिभाषा अधूरी मानी गई क्योंकि उसमें संप्रभुता का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो वुड्रो विल्सन की परिभाषा अधूरी मानी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं जॉन आइस्टीन। इन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा? राज्य क्या? संप्रभु, सर्वोच्च शक्ति वाला, यानी जहां अंतिम और सर्वोच्च शक्ति हो वही क्या है? राज्य। ये जॉन ऑस्टिन ने बात कही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला जो विद्वान है उसकी हॉलैंड। हॉलैंड ने क्या कहा था? जिनके पास जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता चारों हो वही राज्य है। यह परिभाषा सबसे संतुलित मानी जाती है। कौन सी? किसकी? हॉलैंड की परिभाषा सबसे संतुलित मानी जाती है। जिसके पास जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, चारों हो वही क्या है? राज्य है। यह परिभाषा सबसे संतुलित मानी जाती है। अगले जो विचारक थे वो थे ड्यूगिट, लियोन ड्यूगिट। तो इन्होंने क्या कहा था कि राज्य वह है जहां शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा कमजोरों पर थोपता है। तो ये ड्यूगिट ने बात कही थी कि राज्य वह है जहां शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा कमजोरों पर थोपता है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब बात है बेंथम महोदय की। बेंथम महोदय ने क्या कहा राज्य के बारे में? जब लोग किसी प्रशासन की आज्ञा मानते हैं तो वह राजनीतिक समाज राज्य है। यह बात किसने कही थी? जर्मी बेंथम ने बात कही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं गार्नर। सबसे आसान परिभाषा गार्नर महोदय ने क्या कहा था? निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, संगठित सरकार, पूर्ण स्वतंत्रता, वो क्या है? राज्य है। यह परिभाषा सबसे स्पष्ट मानी जाती है। कौन सी? गार्नर महोदय। और संतुलित कौन सी मानी जाती है? हॉलैंड की। ठीक है, कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता चारों ही क्या है? राज्य है। आगे बात करते हैं ग्रोशियस। ग्रोशियस महोदय ने क्या कहा था? तो राज्य लोक कल्याण के लिए बना संगठन है। ये बात किसने कही थी? ग्रोशियस ने कही थी। मैक आइवर ने राज्य के बारे में क्या कहा था? राज्य वह संस्था है जो कानून लागू करके समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। ठीक है, यानी कि राज्य वह संस्था है जो कानून लागू करके समाज में क्या बनाए रखती है? व्यवस्था बनाए रखती है। ये बात किसने कही थी? आइवर ने कही थी। ओपेनहेम
तो इन्होंने क्या कहा था, जब लोग किसी क्षेत्र में संप्रभु सत्ता के अधीन रहते हैं तो वह क्या है, राज्य है। ये बात क्या कही थी, ओपेनहेम ने ये बात कही थी कि जब लोग किसी क्षेत्र में संप्रभु सत्ता के अधीन रहते हैं तो वह क्या है, राज्य। आरजी मोदी ने क्या कहा, आरजी गेटल, इन्होंने कहा था निश्चित भूभाग हो, स्वतंत्रता हो, सरकार हो, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति हो, वह क्या है, राज्य है। ठीक है, तो आरजी गेटल ने कहा था कि निश्चित भूभाग हो, स्वतंत्रता हो, सरकार हो, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति हो, वो क्या है, राज्य है। ओपेनहेम ने कहा था कि जब लोग किसी क्षेत्र में संप्रभु सत्ता के अधीन रहते हैं तो वो क्या है, राज्य है। फिर आइवर मोदी ने कहा था राज्य वह संस्था जो कानून लागू करके समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। और ग्रोसियस ने ये बात कही थी कि राज्य लोक कल्याण के लिए बना संगठन है। तो आज हमने विचारकों के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।